नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस बुक समरी की बात करेंगे उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय इस बुक समरी में बताए गए हैं। जीवन की छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत होती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। लेखक कहते हैं, जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मेटारीन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट आते हैं। फिर लेखक कहते हैं, दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो वो उसे पूरा करने के बाद 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है। दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव करके आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय ना लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है। आप क्या हैं और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। फिर लेखक कहते हैं, आदतें सुधारी तलवार होती हैं क्योंकि बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बनाती हैं। इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए ताकि आप इस 2 धारी तलवार की एक धार से बच सकें। जब भी हम किसी आदत की शुरुआत करते हैं तो आदत का बीज अकेला होता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती हैं। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के कारण है। आखिर हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं? सबसे पहले इसके लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो भी अर्जित करना चाहते हैं, जैसे कि अच्छा दोस्त, शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद उन्हें अपनी आदतों में शुमार करें। आखिर हम अपनी आदत को बदलें कैसे? लेखक इसके बारे में बताते हैं कि बदलाव की 3 मुख्य परतें होती हैं, जिसमें से पहला नतीजे, दूसरा प्रतिक्रियाएं और तीसरा पहचान। पहली परत आपके परिणामों में बदलाव होती है। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपने डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सकें, ध्यान की प्रतिक्रिया विकसित करना। जो ज्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत जो आपकी पहचान में बदलाव करती है, यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होती हैं। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरे को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं।
आपको जो भी प्राप्त होता है वे केवल परिणाम होते हैं। प्रतिक्रियाएं वे होती हैं जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है तब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। सच पूछो तो व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना होता है। आप किसी प्रेरणा से आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ही कारण से आप उस आदत में बंधे रहते हैं क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। आदतें किस प्रकार आपकी पहचान बनाती हैं? लेखक इसे उदाहरण देकर बताते हैं। जब आप कोई काम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता, हमेशा मैं देर से पहुंचता हूँ, टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा नहीं हूँ, मुझे गणित बहुत कठिन लगता है और भी अन्य हजारों बातें। जब आप इन सभी बातों को कई वर्षों तक बार बार अपने दिमाग में चलाते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं क्योंकि तब तक ये आपकी एक आदत बन चुकी होती है। क्योंकि आदत कुछ और नहीं बल्कि आपके व्यवहार का एक हिस्सा होता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं क्योंकि वह आपकी आदत बन चुकी होती है। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं, समूह की पहचान अथवा आप वे जो भी करते हैं, अगर अपनी पहचान से सामंजस्य नहीं रख पाते तो आप उन्हें आचरण में लेने में विफल होंगे। आदत को बदलने का सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक बन जाते हैं क्योंकि आप उसी काम को बार बार करते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आप एथलीट बन जाते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। आपकी आदतें आपके व्यवहार से बनती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको सजग होकर अपने व्यवहार को पहचानना होगा। इसके लिए आपको एक स्कोर कार्ड बनाना होगा। उस पर आपको अपनी सकारात्मक आदतें और दूसरे कॉलम में नकारात्मक आदतें लिखनी होंगी। आपको अपनी बुरी आदतों पर ध्यान न देकर अपनी अच्छी आदतों पर ध्यान देना होगा। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब आपकी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं और इसके बाद सजगता के साथ व्यवहार बदलने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के स्तर पर ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। आप अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आपको इसके लिए एक आदत का स्कोर कार्ड बनाना होगा और इसमें स्पष्ट लिखना होगा और फिर आपकी जो भी वर्तमान आदतें हों उसको आप एक तरफ लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। फिर अपनी आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं एक नई अच्छी आदत बनाऊंगा, यह उसमें लिखें। अपना वातावरण बनाएं, अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। इसके बाद इसे आकर्षक बनाएं, इसे सरल बनाएं, इसे संतोषप्रद बनाएं। उसके बाद आप अपनी खराब आदतों को किस तरह रोक सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक स्कोर कार्ड बनाना होगा। फिर पहले नियम का उलट इसमें लिखना होगा। इसे बिल्कुल अदृश्य बना दें, इसकी ओर ध्यान कम दें, अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को हटा दें। फिर दूसरे नियम के उलट इसे अनाकर्षक बना दें, आप इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। तीसरे नियम के उलट इसे कठिन बना दें और चौथे नियम के उलट इसे असंतोषजनक बना दें।
जब आप अपनी खराब आदतों की तरफ कम ध्यान देंगे तो अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को पूर्ण रूप से हटा देंगे। अपने मानस को तैयार करें तथा खराब आदतों की अनदेखी करने के फायदों को सबसे पहले प्रमुखता दें। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपके व्यवहार में बदलाव आएगा।